guys, let's go with me a trip from Mumbai to Lonavala. Let's explore. सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह नींद के नशे में उठ के मैं दादर स्टेशन पहुंच गई हूँ और अपने आप को रिफ्रेश रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो मैं 7 बजे स्टेशन पे पहुंची थी और 7:15 पे ट्रेन आने वाली थी। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे ही चली गई। वैसे तो मुझे भूख लगी थी और कुछ खाना था, पर कोई ना, ट्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10-15 मिनट तक प्लेटफॉर्म पे टाइम पास करने के बाद फाइनली 7:20 पे ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में चढ़ गई। वैसे ट्रेन के लिए काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, मुझे लगा नहीं था इतने सारे लोग होंगे, और भीड़ इतनी थी कि लोग चलते ही ट्रेन में ही चढ़ रहे थे, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल स्ट्रेंज। तो फिर मैं भी ट्रेन में आ गई। वैसे मैंने ईवी कोच का टिकट किया था जो कि कल्याण से था, जो कि कंफर्म नहीं था, तो इसके लिए मैंने सेफ साइड के लिए जनरल कोच का भी टिकट कर रखा था। और फिर यहाँ से शुरू होती है मेरी ट्रैवल जर्नी टू लोनावला। तो दादर स्टेशन को बाय बोल के मैं निकल गई आगे। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी और मेरा दोस्त मुझे दिखा दिखा के खा रहा था, मुझसे पूछा तक नहीं। दैट इज़ वेरी बैड। पर कोई ना, मैं नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ी और थाने स्टेशन पे और भी फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया। और फिर कल्याण आने वाला था और हमें ईवी कोच में जाना था, तो फिर हम जल्दी जल्दी चल दिए ताकि कल्याण में ट्रेन रुकने तक हम अपना कोच चेंज कर दें। तो जल्दी जल्दी भाग भाग के मैंने कोच तो पकड़ लिया फाइनली, जिसमें अंदर जाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए। तो अंदर जाके सबसे पहले मिलता है मुझे लगेज रूम, जिसमें आप अपना लगेज रख सकते हैं। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो हमने भी अपना लगेज इसमें रख दिया और आगे बढ़े। और अंदर घुसते ही मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ के चिल कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी सीट पे पहुंच गई और फिर कल्याण स्टेशन को बाय बोल के और मस्त से मौसम को एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ी। तो फाइनली गाइज मैं विस्टाडोम में थी और उतना अच्छा फील मुझे हो नहीं रहा था जितना अच्छा मुझे फील होना चाहिए था, मतलब जितना मैंने लोगों से सुना था। ओके ओके था। अगर मैं कोच की बात करूँ तो सीलिंग पे ग्लासेस लगे हुए थे जिससे स्काई एकदम विजिबल था, एंड विंडो के ग्लासेस थे जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं थे, तो व्यू ब्लर दिख रहा था। बाकी आप अपनी सीट को 180 डिग्री तक मूव करके व्यू एंजॉय कर सकते हैं, पर उसमें भी प्रॉब्लम थी कि अगर आगे वाले ने अगर मूव कर रखी है अपनी सीट तो आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो टीटी आ गए तो उन्होंने हमारी टिकट चेक की, तो मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो दोनों गायब थे। तो फिर मैं भी उनको ढूंढते ढूंढते गायब हो गई। फिर उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची बेस्ट प्लेस ऑफ द कोच। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो खूबसूरत जगह जिसके लिए ही लोग इस कोच की टिकट बुक करते हैं। तो फाइनली मैं आ गई उस जगह पे। आप लोग खुद देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, और ये दोनों अकेले उस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। दिस लुक्स लाइक अ लाइव पेंटिंग एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ रियली रियली वर्थ। तो मैं भी इस नज़ारे को एंजॉय करते हुए थोड़े फोटोज़ और वीडियोज़ निकालते हुए मज़े करते हुए जा रही थी। और बहुत ही मस्त सा मौसम था और व्यू तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर था। तो आइए मैं आपको इस जगह का टूर करा देती हूँ। ये है एंट्री गेट। यहाँ से एक मेन गेट है जहाँ से आप व्यू का नज़ारा ले सकते हैं, और चारों तरफ ग्लास के विंडो हैं जहाँ से आप व्यू अच्छे से देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। और दूसरी तरफ एक और गेट है जिसको खोल के आप ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्क पे ही लेना गाइज़, क्योंकि ट्रेन बहुत हिलती है और ये बहुत रिस्की है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइज़, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक प्रो टिप मैं आपको देती जा रही हूँ। तो जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको निकालने हैं तो वो करजत पहुँचने से पहले ही निकाल लेना, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। फिलहाल तो आप लोग इस व्यू को एन्जॉय कीजिए, कितना फॉगी और कितना ग्रीन व्यू, ओह माय गॉड लवली। तो फाइनली वी हैव रीच्ड करजत, और करजत में ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी हुई थी तो मैंने थोड़ा स्टाइल मारने के लिए 1-2 वीडियो निकलवा लिए। देखो गाइज़ मेरी ओवर एक्टिंग है ना ऑस्कर विनिंग। मैंने सोचा था करजत के बाद बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, पहाड़, फॉग, तो फ़ोटो वीडियो निकालने में बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन किसको पता था कि ये वीडियो आखिरी वीडियो होगा इस जगह का। तो करजत में ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी हुई थी, तो मुझे लगा कुछ इश्यू होगा, लेकिन ये ट्रेन सेम प्लेटफ़ॉर्म पे, सेम पटरी पे आ रही थी और मैं सोच रही थी ऐसा क्यों हो रहा है? पर वो ट्रेन आगे आ ही जा रही है, आ ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। और जैसे-जैसे वो पास आ रही है मेरे दिल की धड़कन और ज़्यादा बढ़ जा रही है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? फिर बाद में किसी ने बताया कि ये इंजन कनेक्ट करके लोनावला तक जाएगा, और फिर वो इंजन हमारी ट्रेन से टकराया और सब कुछ हिल गया और सारा मूड खराब हो गया। हमने सोचा था कि करजत के बाद ही फोटोज़ वीडियोज़ लेंगे अच्छे से, अभी तक तो कुछ सीरियस वीडियोज़ निकाले भी नहीं थे। लेकिन पूरा व्यू खराब कर दिया, सारे पैसे भी बर्बाद हो गए। और अब इस इंजन के साथ ही चलना हमारी किस्मत थी, जो कि मैंने स्वीकार कर ली थी। फिर क्या, ट्रेन के अंदर ही अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रही थी। और फिर ट्रेन आगे बढ़ी तो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ दिख रहे थे। वो खूबसूरत पहाड़, फॉग, ग्रीनरी और ठंडी-ठंडी हवा, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था।
मतलब आप लोग खुद देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा था। और अब इतना दुःख नहीं था उस इंजन के साथ में चलने का, क्योंकि हम लोग गेट खोल के और रिस्क लेके इस नज़ारे को एन्जॉय कर रहे थे। और मैं जब तक इस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर करने में बिज़ी थी, तभी मैंने नोटिस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। और वैसे ही मस्ती मज़ाक करते-करते हम लोग पहुँच गए खंडाला। और हमने सोचा खंडाला में उतर के कुछ फ़न करेंगे, लेकिन खंडाला में ट्रेन सिर्फ़ 10 सेकंड के लिए रुकी। तो हम लोग जैसे उतरे वैसे ही वापस चढ़ गए। और फिर अगला स्टॉपेज था हमारा लोनावला, जो कि हमारा डेस्टिनेशन भी था। वहाँ पे हमने एक रिज़ॉर्ट बुक किया था जहाँ हम सब लोग रुकने वाले थे। और फाइनली लोनावला स्टेशन आ गया और सब लोग अपना लगेज उठाने के लिए चल दिए, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ़ 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। वैसे इस ईवी में मैं सिर्फ़ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए आई थी, क्योंकि सीट पे तो मैं बिल्कुल नहीं बैठी। और बाहर निकल के मैंने देखा कि वो इंजन सिर्फ़ करजत तक के लिए ही था और वो अब वहाँ से हटा दिया गया है। तो ट्रेन को बाय-बाय बोल के और स्टेशन से बाहर निकल के हम लोग अपनी ट्रैवलर में बैठ के सीधा पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट के लिए, जहाँ जाके हम खाने पे टूट पड़े। तो सबने अपनी पसंद का कुछ-कुछ मँगाया, तो मैंने अपनी पसंद का डोसा और ब्लैक कॉफ़ी ली। और फिर खा पी के वापस अपनी ट्रैवलर में पैक होके हम लोग निकल गए असली एडवेंचर के लिए। आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैं इस जगह पे 3-4 बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं इस जगह पे आती हूँ ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ताल सॉन्ग की शूटिंग इसी जगह पे हुई थी। अब आप लोग कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है? ख़ैर अब हम लोग जा रहे हैं बूसी डैम देखने के लिए। तो यहाँ पे एक बंदा था जो फ़ोन कवर बेच रहा था 50 रुपीज़ में, जिसे लेने से मैंने मना कर दिया कि इसकी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, और उसका रिग्रेट मुझे अभी तक हो रहा है। तो बूसी डैम जाने के लिए पानी के अंदर घुस के जाना होता है, और ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पानी के अंदर घुस के जा रहे हैं, और ये हूँ मैं जिसे पता नहीं था कि बूसी डैम जाना है, तो मैं नॉर्मल सी चप्पल पहन के आ गई और ये चप्पल बार-बार पानी में निकल रही थी। और ये बहुत ही रिस्की जगह थी और लास्ट ईयर यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैंने कैमरा अपने फ्रेंड के हाथ में दे दिया। गाइस मम्मी को हम लोग लेके चल रहे हैं। बूशी डैम जा रहे हैं मम्मी को लेके। पूरी नदी पार करके। मम्मी मम्मा हेलो। जब मेरी मम्मी है यार वो उसको एक लोग को आराम से आराम से। पानी बहुत ही ठंडा और क्लीन था, एज़ यू कैन सी द स्टोन्स इन द वाटर। Oh my God, my slipper, my slipper. स्लीपर फोटो ले भाई, फोटो ले, स्लीपर जा रहा, फोटो ले, स्लीपर का। और वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरा स्लीपर निकल गया और ये लोग भी स्लीपर के साथ खेल रहे थे। अब आगे आएगा ना। अभी ये नाला है, इसको तुम लोग डैम समझ के आ गए। देख पहले क्यों थे? देखिए आया कि नहीं आपके पास। और उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, पत्थर सच में बहुत चुभ रहे अबे थे। अभी फाइनली मैं इस पानी से बाहर निकल गई और बस थोड़ी-सी वॉक करने के बाद हम देखते हैं वूशी डैम, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। और देखिए गाइस, नज़ारा कितना खूबसूरत था, जितना ही खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी था ये नज़ारा। और लोग यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, मतलब लिटरली इतनी डेंजरस जगह पे लोग स्टॉल्स लगाए हुए हैं। बहुत ही डेंजरस प्लेस है ये, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो बच्चों के साथ आप लोग बिल्कुल मत आइएगा। और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग भी एक-दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहे थे। रिस्क तो बहुत था, लेकिन आप खुद देखिए कितनी रिफ्रेशिंग जगह है और लोग कितना एन्जॉय कर रहे हैं। और लोगों को एन्जॉय करते देख मैं भी अपनी मस्ती में चूर हो गई। पानी एकदम बर्फ के जैसा ठंडा था, लेकिन यहाँ आए हैं तो नहाना तो बनता ही है। और फिर वहाँ बैठते ही बारिश चालू हो गई और हमारी मस्ती भी। फिर जो मज़ा आया ना, वाह! और खूब सारी मस्ती के बाद और इस डैम को भरपूर एन्जॉय करने के बाद हम लोग चले गए ऊपर इस लेक को देखने के लिए। लेक को देखने के लिए बारिश में और चप्पल में ट्रैक करके जाना था, और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। एंड दैट हॉरिबल मोमेंट केम गाइस, जब मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई और मेरा फ़ोन भी गिर गया। इसको अंदर ही डाल। मेरे पैर में बहुत चोट आई और मेरा फ़ोन पूरा ऊपर से टूट गया। का डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा, फेस आईडी सब कुछ चला गया। मैंने बस 2 महीने पहले आईफ़ोन 16 प्रो खरीदा था वीडियोज़ के लिए, इस चैनल के लिए। लेकिन देखो गाइस, नसीब कितना ख़राब है और क्या हुआ। तो मेरे फ़ोन के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर इस मोमेंट के बाद मेरा मन कहीं भी नहीं लगा। सब लोग उस जगह पे पहुँच चुके थे, सब लोग एन्जॉय कर रहे थे, पर मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा था। मेरा पूरा ध्यान मेरे फ़ोन पे था। फ़ोन बहुत ही बुरी तरह से टूटा था।
और एप्पल स्टोर पे उन्होंने 50,000 का खर्चा बताया है। फिर गाइज मेरा मन कहीं लगा ही नहीं, सब लोग गेम खेल रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लड़कियां सारी लड़कों को पकड़ के उनकी वैक्सिंग कर रही थी, पर मैं अपने बेडरूम में पड़ी हुई थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करा। और फिर सबके बहुत इंसिस्ट करने के बाद, मनाने के बाद, मैंने सोचा हटाओ यार, चलो चल के डांस करते हैं। और फिर मैं अपने गम को भूल गई, सबने अपने अतरंगी डांस स्टेप से मुझे खूब हंसाया और मैंने बहुत मज़े किए। और फिर थक के चूर होके हम सो गए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पूल में जाके नहाया और वहाँ भी इन लोगों का ड्रामा चालू था। इतना खूबसूरत और फॉगी मौसम था और मैं अपने लो कॉस्ट फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, हाँ वड़ा पाव एंड कॉफी, उसको एंजॉय कर रही थी। और फिर एंड में मैंने पूल में थोड़ी स्विमिंग की और मौसम बहुत ही खूबसूरत था गाइस, तो पूल के बाद मैं मौसम को एंजॉय करने लग गई, थोड़े रील्स बनाए, थोड़ा डांस किया। और फिर इसके बाद हम लोग अपना बोरिया बिस्तर करके निकल दिए घर की तरफ, और हम लोग की रिटर्न टिकट बुक थी नहीं, तो हम लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे। जो भी ट्रेन आ रही थी वो इतना ज़्यादा ओवरलोडेड थी कि हम लोग उसमें अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने जनरल डिब्बे की टिकट ली थी, लेकिन कोई चांसेस नहीं थे अंदर जाने के। फिर एक दो ट्रेन जाने के बाद हम लोग एक ट्रेन में ज़बरदस्ती घुस गए और करजत तक खड़े होके गए, और वहाँ से हम लोगों ने लोकल चेंज करके सीधा आराम से मस्ती करते हुए, गेम्स खेलते हुए सीधा घर तक पहुँच गए। Hey guys, so it was all about my blog. I may be looking happy but I am not because 50,000 का चूना लगाया है guys, सच्ची में. So I hope you like the video. If you like it, please like and subscribe, and let's see you in the next vlog. Mwah.